नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत से लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है सेफ्टी टैंक कि सर घर के अंदर सेफ्टी टैंक कहां बनाएं, लेटरिन घर और बाथरूम कहां बनाएं। आपके प्लान्स देखकर और तो वास्तु का संपूर्ण ज्ञान हो गया, मगर सेफ्टी टैंक और लेट बाथ की हमारे थोड़ी समस्या रह रही है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए आज हमने एक अलग से पूरे टॉपिक के ऊपर एक प्लान रेडी किया है। आज की जो दिशा रहेगी वो पश्चिममुखी घर की रहेगी कि अगर हमारा पश्चिममुखी घर है तो सेफ्टी टैंक कहां बनाना चाहिए, लेटरिन बाथरूम कहां बनाने चाहिए। देखिए, जब भी आप किसी प्लॉट के ऊपर खुली जमीन में या तीनों तरफ अदर प्रॉपर्टी वाली जमीन में घर बनाते हैं, चाहे वो आपकी बड़ी जमीन हो या छोटी जमीन हो, उसका अपनी दिशा के अनुरूप अपना एक वास्तु होता है। उसी के अनुरूप हमें घर की हर एक चीज बनानी चाहिए, तभी उस घर पर, उस जमीन पर निवास करके हमें जीवन में सुख और समृद्धि और बच्चों को सफलता प्राप्त होती है। आज का जो हमने प्लॉट लिया है वो देखिए इस तरह से लिया है, जिसके चारों तरफ हमने दिशाएं लिख रखी है कि किस तरफ कौन सी दिशा है। आज के जो टॉपिक मुख्य रहेंगे वो रहेंगे आपका सेफ्टी टैंक कहां बनाएं, लेटरिन बाथरूम कहां बनाएं। सेकंड चीज, प्लॉट अगर बड़ा है तो लेटरिन बाथरूम सेफ्टी टैंक कहां बनाएं, प्लॉट छोटा है तो कहां बनाएं, ग्रामीण क्षेत्र है तो कैसे बनेगा और अगर शहरी क्षेत्र है तो कैसे बनेगा। तो हर एक टॉपिक, हर एक चीज आपका सवाल इसमें क्लियर होगा। पश्चिममुखी घर के लिए आज का पूरा प्लान रेडी हो रहा है, वेस्ट फेसिंग, सेफ्टी टैंक और आपका लेट बाथ। अब देखिए, मुख्य जो सड़क जा रही है वो आपके पश्चिम दिशा की तरफ से जा रही है, इसलिए ये जो आज हम प्लाट बताएंगे पश्चिममुखी घर के लिए होगा। इधर आपके उत्तर है, नॉर्थ दिशा है, पीछे की तरफ सूर्यदेव की दिशा है, ईस्ट पूरब दिशा। इधर आपकी यम की दिशा है, साउथ दक्षिण दिशा। ये आपकी शनि भगवान की दिशा है, जिस तरफ का हमारा प्लॉट है, जो न्याय के देवता है। जब भी आप किसी चीज का निर्माण करें सोच समझ कर करें। अब जब आपका पश्चिममुखी घर होता है तो उसके अंदर सेफ्टी टैंक और लेटरिन बाथरूम बनाने की हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्लॉट का जो बीच का भाग होता है वो ब्रह्म स्थान होता है, आपको पता है। ब्रह्म स्थान का मतलब होता है वास्तु पुरुष के ब्रह्म स्थान यहां पर होते हैं। इस स्थान पर चाहे आपका कोई भी दिशा का प्लॉट हो, इस स्थान पर कभी भी आपको लेटरिन घर, सेफ्टी टैंक, सीढ़ी या किसी भी तरह की दीवार या पिलर का निर्माण करना एकदम अनुचित होता है। कभी भी भूल कर भी ना करें, इसके आपके आर्थिक, शारीरिक और आपके बच्चों के जीवन पर भी बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ पर आपको सेफ्टी टैंक और लेटरिन घर नहीं देना है। काफी घरों के अंदर घर के आंगन में ही उन्होंने लेटरिन घर बना रखे हैं, सेफ्टी टैंक दे रखे हैं, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस चीज से बचें। ये चीज आपकी क्लियर होगी कि ये स्थान आपको छोड़ना ही है। अब अपना पश्चिममुखी घर है तो अपना इधर पूरब दिशा आ गई, ये उत्तर। तो ये जो कॉर्नर आएगा ये आएगा ईशान कॉर्नर। ईशान कॉर्नर को देवस्थान भी कहते हैं। क्यों कहते हैं देवस्थान? क्योंकि सबसे पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा स्थान होता है घर के अंदर, तो यही कॉर्नर होता है। अगर आपका पश्चिममुखी घर है तो ईशान कॉर्नर यही आएगा। इस स्थान के ऊपर वास्तु पुरुष, जो हमारे भूमि के देवता हैं, वास्तु पुरुष का सर होता है। इस स्थान पर क्या होता है? सर होता है। अब आप ये समझ लीजिए, आपका सर है, आपके सर के ऊपर कोई गंदगी छोड़ दे या आपके सर के ऊपर कोई लेटरिन घर या पेशाब घर बना दे तो आपको कैसा अनुभव होगा? ठीक वैसा ही आपके घर के अगर इस कॉर्नर के अंदर कोई लेटरिन घर बना देता है, सेफ्टी टैंक बना देता है, तो बहुत ही बुरा प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है, जिसकी हम यहाँ पर आपको डिटेल्स भी नहीं बता सकते। इतना बुरा प्रभाव जीवन पर पड़ता है। भूलकर भी इस कॉर्नर में कभी भी ऐसा निर्माण ना करें जिससे आपका जीवन बहुत ज्यादा नेगेटिव रूप से प्रभावित हो। तो आपको ईशान कॉर्नर छोड़ना है। अब ये कौन सा कॉर्नर आ गया? अपना पश्चिममुखी घर है तो पूरब दिशा और साउथ यानी दक्षिण दिशा, इन दोनों की दिशा के मिलन में अग्नि कॉर्नर आ गया है। कौन सा अग्नि कॉर्नर? अग्नि कॉर्नर आ गया है। अग्नि कॉर्नर के अंदर अग्निदेव का निवास होता है। यहां पर आप अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा भोजन पकाते हैं। ठीक है, भोजन जिस स्थान पर पकता है उस स्थान पर अगर आप गंदगी छोड़ेंगे, जो आपका अपशिष्ट पदार्थ है, उसके लिए आप अगर सेफ्टी टैंक बना रहे हैं, लेटरिन घर बना रहे हैं, तो आप खुद समझ लीजिए जहां आप पका रहे हैं और वहीं पर आप गंदगी कर रहे हैं तो उसका क्या प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा और क्या प्रभाव घर के सभी लोगों पर पड़ेगा। तो अग्नि देव को नाराज नहीं करना है, तो इस स्थान पर भी आपको
लेटरिन घर, सेफ्टी टैंक भूल कर भी नहीं बनाना है। तो 3 स्थान हमने आपको मुख्य बता दिए जहां पर बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अब बात आती है इस कॉर्नर की। ये कौन सा कॉर्नर है? पश्चिमुखी अपना घर है, इस चीज को याद रख के चलें कि पश्चिमुखी घर के लिए बता रहे हैं। ये अपना कॉर्नर है नर्तज्ञ कॉर्नर। नर्तज्ञ कॉर्नर, नर्तज्ञ कॉर्नर दक्षिण का और पश्चिम का मिलन का कॉर्नर होता है। तो पश्चिमुखी घर के अंदर आपके राइट हैंड में नर्तज्ञ कॉर्नर आएगा। बहुत से लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। नर्तज्ञ कॉर्नर बाहर की तरफ होता है, अंदर उन्होंने घर बना लिया, इधर उन्होंने जगह छोड़ दी और इस कॉर्नर के अंदर वो अपना लेटरिन घर या सेफ्टी टैंक बना लेते हैं। कहते हैं ये कॉर्नर ऐसे ही खाली पड़ा, इसमें बना लीजिए, कुछ नहीं होता। देखिए, नर्तज्ञ कॉर्नर के अंदर आप अपना सेफ्टी टैंक या लेटरिन घर बनाते हैं तो कुछ नहीं होता। इस चीज को तो आप भूल जाइए। बहुत कुछ होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है घर के अंदर, पितृदोष, घर के अंदर आपके काफी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और काफी इनकम संबंधी परेशानियां देखने को मिलती है। आपके माता पिता के स्वास्थ्य के ऊपर, जो घर का मालिक है उसके स्वास्थ्य के ऊपर, जीवन के ऊपर संकट आता है। तो कभी भी भूलकर नर्तज्ञ कॉर्नर के अंदर सेफ्टी टैंक, लेटरिन घर ना बनाए। सेकेंड चीज, नर्तज्ञ कॉर्नर क्या होता है? पृथ्वी तत्व होता है। जितना भारी रहेगा, जितना ऊंचा रहेगा, उतना घर में सुख समृद्धि लाएगा। क्यों लाएगा? वास्तु पुरुष के जो पैर होते हैं वो अपने नर्तज्ञ कॉर्नर के अंदर होते हैं, वास्तु पुरुष के पैर। अगर ये आपका भारी स्थान रहता है तो घर के अंदर सुख समृद्धि आती है। अगर आप इस स्थान के ऊपर खड्डा कर देते हैं, बोरवेल बना दिया, सेफ्टी टैंक बना दिया, लेटरिन घर बना दिया, तो बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस कॉर्नर में भी आपको नहीं बनाना है। अब यहाँ पर आप अपने पश्चिमुखी घर का दरवाजा देते हैं या काफी बार इस तरफ आपको अपना दरवाजा देना पड़ता है। ठीक है, ये तो हुई बड़े प्लॉट की बात। अब ये जो कॉर्नर है ये वायव्य कॉर्नर है। बहुत से लोग कहते हैं कि सर वायव्य कॉर्नर के अंदर सेफ्टी टैंक बना लेते हैं। हमें उस आदमी ने कहा, उन पंडित जी ने कहा या उन वास्तु शास्त्री जी ने कहा कि ये कॉर्नर में बना सकते हैं। देखिए, भूलकर भी मत बनाइए। वायव्य कॉर्नर अपना धन का स्थान होता है। ठीक है, कुबेर देव की ये दिशा है। कौन से देव की? कुबेर देव की दिशा। एकदम अगर आप वायव्य कॉर्नर के अंदर बनाते हैं, अपना पश्चिमुखी घर के अंदर लेफ्ट साइड में वायव्य कॉर्नर पड़ता है, तो बहुत ज्यादा अशुभ प्रभाव होता है। धन संबंधी दिक्कतें आती हैं, बच्चों की शादियों में दिक्कतें आती है, शादी हो जाती है तो और दिक्कतें आती है आगे, और बच्चों के रिश्तों में दिक्कतें आती है, पड़ोसियों से रिश्ते खराब हो जाते हैं। वायव्य कॉर्नर खराब है तो बच्चों के जीवन पर भी बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। जब आपके घर के अंदर इनकम ही रुक जाएगी तो फिर असर, सारा खेल इनकम का ही है। ठीक है, तो वायव्य कॉर्नर हवा का स्थान होता है, यहां मत बनाइए। अब बनाना कहाँ है? पश्चिमुखी घर है, आप कहेंगे सर आप तो चारों तरफ कह रहे हैं यही नहीं बनाना, तो बनाए कहाँ? देखिए, वायव्य कॉर्नर का इतना स्थान छोड़ना है, दीवार से आपको 1 फुट जगह छोड़नी है। यहां पर आप सेफ्टी टैंक अपना बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप अपना सेफ्टी टैंक बना सकते हैं इस स्थान के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपका सेफ्टी टैंक बन जाएगा आराम से। वायव्य स्थान छूट जाएगा, बीच का कॉर्नर छूट जाएगा, ईशान कॉर्नर छूट जाएगा। इस स्थान पर आप बना सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए 30 फीट की यहाँ की लंबाई है तो आप कम से कम 6 फीट जगह ऐसे छोड़ दीजिए। एकदम क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं, बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपने दरवाजा, मुख्य दरवाजा अपना वास्तु अकॉर्डिंग यहां पर दे दिया, तो आप इस दिशा से लेकर यहां तक भी 6 फीट छोड़ दीजिए और अपना सेफ्टी टैंक यहां बना सकते हैं। एकदम सामान्य तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूं, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सेफ्टी टैंक यहां बनाइए, यहां बनाइए। अब आई लेटरिन घर की बात कि हम अपना बाथरूम, लेट बाथ कहां बनाएं। तो देखिए, लेट बाथ कभी भी भूलकर आपको इन चारों कॉर्नर में तो बनाना ही नहीं है। अब अपना आप लेट बाथ यहां बना सकते हैं, जहां आपने सेफ्टी टैंक बनाया वहां भी बना सकते हैं। यहां पर अगर आप दरवाजा नहीं दे रहे, मुख्य दरवाजा इधर नहीं दे रहे, तो आप अपना लेट बाथ यहां भी बना सकते हैं। अगर आपकी ये जगह खाली है तो इस तरफ, यानी खाली का मतलब ये नहीं कि आप घर बनाए तो अपना दक्षिण एरिया छोड़ दें, भूलकर भी मत छोड़िए। खाली का मतलब आपने इतनी दूर में रूम बना लिया है, इधर आपने रसोई घर बना लिया है, यहाँ पर आपने मान लीजिए कुछ और निर्माण कर लिया है, तो रसोई घर के चिपका, एकदम चिपक के भी लेट बात नहीं है, यहाँ पर आपका लेटरिन बाथरूम आप बना सकते हैं। मगर ध्यान रखें, किचन जो आपका रसोई घर होगा उससे टच ना हो। तो यहाँ आप अपना लेटरिन बाथरूम बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सेफ्टी टैंक नहीं बना सकते हैं। सेफ्टी टैंक नहीं बना सकते, लेटरिन बाथरूम बना सकते हैं। सेफ्टी टैंक आपको यहाँ
या यहाँ 2 ही ऑप्शन है, बना सकते हैं। ये तो ही बड़े प्लॉट की बात, या आपकी ग्रामीण क्षेत्र में आपका स्थान है तो वहां की। अगर आपके ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी सुविधा है कि आपके घर के अंदर सेफ्टी टैंक ना बना के आप बाहर बनाएं, तो देखिए यहाँ पर बनाइए, सबसे उत्तम स्थान है बाहर की तरफ। इस तरफ अपना सेफ्टी टैंक बनाइए, ग्रामीण क्षेत्र है। घर के अंदर आप अगर ना देने का ऑप्शन है तो सबसे उत्तम काम होता है, घर के अंदर अगर आप सेफ्टी टैंक रखते ही नहीं है तो सबसे उत्तम काम होगा कि आप अपना सेफ्टी टैंक बाहर की तरफ एकदम बना लीजिए। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये बात है, शहरों में इतनी जगह नहीं होती है कि आप बाहर बना सकें, तो वहां पर आप बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि छोटा प्लॉट हो। अगर आपका एकदम छोटा प्लॉट है, मान लीजिए ये तो 40 फीट इसकी चौड़ाई है, अब आपकी चौड़ाई ही इतनी है, आधी इतनी ही चौड़ाई है अपने प्लॉट की आधी, तो क्या करें? तो देखिए, जब आप मुख्य द्वार इतनी ही चौड़ाई रहेगी तो बहुत कम लोग होते हैं जो एकदम बीच में अपना दरवाजा देते हैं। बीच में दरवाजा देंगे तो सबसे उत्तम है आप इस स्थान में बना लीजिए, क्योंकि तब आपकी चौड़ाई के अनुरूप आपको जगह छोड़नी है। तब आपको 6 फीट जगह नहीं छोड़नी है, तब आप 2 फीट जगह छोड़ सकते हैं इस दीवार से, और इस दीवार से भी 2 फीट इधर छोड़ के यहाँ बना सकते हैं या यहाँ बना सकते हैं। जब आपकी चौड़ाई कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आपका जो माप होगा वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो आप 2-2 फीट दोनों तरफ छोड़ के यहाँ भी बना सकते हैं और यहाँ भी बना सकते हैं, अगर छोटा प्लॉट है। अगर आप मुख्य द्वार एकदम यहाँ दे रहे हैं, एकदम यहाँ, इधर आपने मान लीजिए कमरा बना लिया, 20 फीट का ही प्लॉट है, यहाँ कमरा बना लिया, ये ब्रह्म स्थान आपने खाली छोड़ दिया, तो आपको कभी भी पार्किंग इतनी बड़ी नहीं रखनी है। आप अपना दरवाजा रखिए छोटा सा 4-5 फीट का, और आप इस कॉर्नर में 1 फीट छोड़कर यहाँ पर अपना सेफ्टी टैंक बना लीजिए। तो ये आपको हर एक चीज का हमने सॉल्यूशन बता दिया है। इतना डिटेल में कोई भी आपको अन्य व्यक्ति सॉल्यूशन नहीं बता पाएगा। इस तरह आपको अगर पूरे डिटेल के अनुसार वास्तु जानना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि सबको इसकी जानकारी हो। अगर आप वास्तु अनुरूप अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी फीस देके व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं और फीस देके अपने घर का नक्शा बनवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।